बड़ा वैसा लग रहा है। जी। मैंने सुना नाइन शाह के साथ जैन साहब के साथ भी आपकी अटैचमेंट थी या है या क्या, तो किस ये तरह कब की हुआ, कैसे अटैचमेंट? हुआ? पहले तो ये नाइन क्लियर शाह से, करें। अच्छा, नाइन नाइन शाइन के शाह साथ मुझसे एक ज्यादा ताल्लुक था। पता है आपका एक वर्क के हाँ, रिलेटेड। नहीं है। स्टिल अभी बिल्कुल, भी है। कब आप ज्वाइन हुए उससे, मतलब कैसा रहा उनके साथ तजुर्बा अच्छा नाइन जी। शाह और उनका नाइन फिर शाइन के जैन साथ मैंने से? एक प्रोजेक्ट किया है, और विच इज़ लाइक जो उनका बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल। और इवन उस प्रोजेक्ट में जितने लोगों ने काम किया, सबके लिए वो प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल है। हुस्ने रमजान, हुस्ने रमजान, हुस्ने रमजान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हुस्न रमजान, और अब वक्त हुआ है हमारे साथ उस सेगमेंट का जिसमें हम अपने साथ एक स्पेशल खुसूसी मेहमान को बुलाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मरियम, आज कौन है हमारे साथ? जी, आज हमारे साथ हैं रिदा। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपको सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और आप बताएँ आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, और रमज़ान की आमद ही जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत नेमत और रहमत की बात होती है। और बस इसमें मौका मिलता है तमाम मुसलमानों को एक बार फिर कि वो जितनी रहमतें चाहें अल्लाह से उसको समेट सकते समेट लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये मौका मिला है और इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, तो बस उसी कोशिश में जिस तरह हर मुसलमान लगा हुआ है, तो उस तरीके से गुज़र रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि आप रमज़ान में ऐसा क्या स्पेशल करती हैं कि आप अपने दूसरे मंथ से डिफरेंट कुछ करती हो रमज़ान में? लाइक रहमतें और बरकतें, जैसा आप कह रही हैं, समेटने का मौका है, तो आप क्या कंट्रीब्यूट करती हैं अपनी इबादत में कि मैं अल्लाह से ये रहमतें और बरकतें समेट सकूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। हम पूरा साल जो है वो बहुत ज़्यादा अपने काम और दुनियावी चीज़ों में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, और कोशिश होती है जिस तरह हर इंसान जो है वो रिज़्क़ के पीछे, काम के पीछे एक तलाश होती है, निकला हुआ होता है। तो रमज़ान में मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि काम कम कर दिया जाए, और जितना हो सके आप इबादत और बुराई से खुद को कोशिश करें दूर रखने की। वैसे तो इंसान ख़ताओं का पुतला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं इस महीने में, लेकिन एक कोशिश होती है। और सबसे ज़्यादा जो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद जो चीज़ करती हूँ, कम बोलना। कि आप जितना कम बोलेंगे ना, उतना आप बुराई से, हर चीज़ से थोड़ा-सा खुद को बचा इसमें आप लीजिए। झूठ बोलने से भी बाज़ आ जी, जाएँगे, गीबत करने से बिल्कुल, भी बाज़ आ बिल्कुल, जाएँगे, बिल्कुल। बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। बिल्कुल, और आप अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ ज़िक्र कर रहे हैं, तो वो अच्छाई में कर लें। जस्ट लाइक अल्लाह की इबादत, जो हम कुछ एक अल्फ़ाज़ जो अल्लाह के नाम हम ले रहे होते हैं, तस्बीह कर रहे होते हैं, तो उसी में खुद को मसरूफ़ रखें। और जितनी हो सके कनेक्शंस थोड़े-से मेरे कम हो जाते हैं बाहर, ये मैं कहना चाह रही हूँ। नेगेटिव? या लाइक व्हाई एक्चुअली यू आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव? मैं बड़ा ये होता है आप कभी कंप्लीट मेरे को जाती हो तो ये जी, अरे जो फला जा रही है इसने बहुत बुरा किया था वहाँ ऐसा है, पर, तो जो ऐसा है। ग्राहक को जो मैं रियल बिल्कुल क्योंकि ऐसा है। आपको कोई क्रिटिसिज़्म मिली है नेगेटिव बेस पे? बिल्कुल ऐसा है। मैं अभी जो पहले भी खैर मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर ज़्यादा मैंने पॉज़िटिव किए हैं और कुछ एक आध उसमें नेगेटिव था। पर अभी जो मैंने सीरियल जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और जो ऑन एयर भी है मर्द टीवी पे, वो सीरियल जो है वो टोटल नेगेटिव कैरेक्टर है, और इवन उसकी वाइब इतनी नेगेटिव है कि वो बाहर तो मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोच रहे होंगे उसको देख के। पर लिटरली कि मेरे घर में देखा जा रहा है, तो मेरी माँ ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि वो बहुत पॉलिटिक्स है उस ड्रामे में, सियासत बहुत ज़्यादा है। सो शी सेड कि मतलब रिदा तुमने ये सियासत कब सीख ली? उनको मैंने कहा ये स्क्रिप्टेड है, मैं जो लाइन्स है वो पढ़ रही हूँ। किसी को शी कहते सेड कि तुम इतनी चालाक लग रही हो, शार्प लग रही हो, लाइक ये सियासत क्या, मतलब फ़ौरन-फ़ौरन अगले को जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए समथिंग, जो भी सियासत चल रही होती है इस ड्रामाज़ में, और उसकी वाइब जो है ना वो सेट पे भी है। लाइक अगर मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो वो मेरे जो आस-पास जो को-आर्टिस्ट हैं, वो मुझे उसी से जज कर रहे आप होते बिल्कुल हैं। ठीक कह रही हैं। और सही है कि जब हम कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं ना, जो ड्रामा का एक आपको दिया होता है थीम वो वाइब मैच बेसिकली, वो मैच होना शुरू हो जाती है और पूरे सेट पे ऐसा लगता है कि वही एटमॉस्फेयर चल रहा है। एक्चुअली उस पे जिसके साथ मैं बुरा कर रही हूँ ना, वो मुझसे वैसे भी सेट पे बात नहीं करती है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद ये ऐसा ही समझ ले। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बहुत बुरा सीन करके आए हैं, लाइक मैंने बहुत शाउट किया, बहुत उल्टी-सीधी बातें की, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड स्क्रिप्टेड था। अब उसके बाद हम मेकअप रूम में आके बैठे हैं, तो मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ कि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, नहीं होती।
नहीं होती वो ऐसे, बिकॉज दे डोंट नो मी पर्सनली, वो मुझे जानते नहीं है, वो चीज जानते हैं जो हम सीन में कर रहे सीन में हैं। कर रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा नेगेटिव इसमें रोल में यही तो होता है कि मतलब कि जितना बाहर आपको मतलब लोग बुरा भला कहना है, इसका मतलब इसका आपने मतलब बहुत आपने परफेक्ट बहुत किया है। परफेक्ट किया है। रियलिटी बिल्कुल ज्यादातर ऐसे ही होता है कि नेगेटिव वालों को तो फिर, लेकिन एक बात है कि फिर लोग समझते हैं अरे भाई इंसिडेंट वहां तो नहीं करनी, ये तो फला से बड़ी बदतमीजी, फला की बहू से इनने ऐसी बात की थी। तो ड्रामे के लोग ना थोड़ा सा जो देखने वाले होते हैं, कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं वो बहुत ही करीब जाके डीपली देखते हैं वो। लेकिन नेगेटिव करना मुझे पसंद इसलिए है, आपका सवाल नहीं रह गया, क्योंकि नेगेटिव रोल में आपके पास मार्जिन बहुत होता है, पेशेंस बिल्कुल बहुत होते हैं बिल्कुल। परफॉर्म करने में। सो ये है कि वो इसीलिए मैं उसको ज्यादा एंजॉय करती और हूँ, I उसमें guess, डिफरेंट हाँ, शेड्स आपको मिलते हैं। नेगेटिव में लोग ज्यादा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं कि ये किस हद तक डीप जा रहा है, हाँ, क्योंकि जो शरीफ लाउड कैरेक्टर होता है, वो थोड़ा रो ही लाउड रहे होते हैं बेसिकली। हाईलाइट होता अच्छा है, मैं बताऊं, लाउड होता है। अक्सर मैंने हम लोग जब कोई ड्रामा वगैरह इत्तेफाक से कोई टाइम में देख होते हैं ना बेटे, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोड्यूसर गलती से नहीं देगा, ये आप आपके जरिए ट्रांसलेशन से जाएगा, बल्कि आप तो जाते होंगे तो राइटर वगैरह उन्हें बताएं कि अगर 50 किस्तों में आपका जुल्म दिखाया जा रहा है तो 4 किस्तों में अच्छा ये आपको चेंजेस जो रिटर्न है ना, वापस आया आपके। आए नहीं, ऐसा होता है वैसे कब कि होता है आपके ये? ऊपर जो आपने अगर कुछ आगे बहुत किस्तों बुरा में किया रिलेट है किया जाता तो है। वो आपके ऊपर आता है, मकापात जिसको हम कहते हैं, कि वो उसमें दिखाते हैं। मतलब आज तक ऐसा हुआ नहीं कि ड्रामे में किसी ने बहुत बुरा किया हो, कोई बुरा कैरेक्टर प्ले किया हो और वो लास्ट में खुश हो, हैप्पी हो, उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है जी, बल्कि लेसन दिया जा रहा लेसन होता दिया है जाता है, कि उस बंदे का कहीं ना कहीं अंजाम बुरा है। अंजाम बुरा होता है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा या तो उसे हिदायत मिल जाती है, या तो हिदायत मिल जाती है, सीधी राह पे आ जाते हैं, अंजाम बुरा हो मैंने जाता जितने ड्रामा देखे उसमें आपने मतलब वही जो भी मतलब वो उसने गोली मार ली या उसको वो एकदम दिखा दिया पागल, फिर पागल कर दिया। है। अच्छा हाँ, ऐसा भी 50 होता किस्तों है। में उसने ठग दिया लोगों को और एक किस्त में उसको पागल दिखा दिया, गोली मार ली, खुदकुशी कर ली, खत्म होता नहीं। तो ये तो ये अंजाम लेकिन हमारे बुरा ही ड्रामा अंजाम में हुआ एक ना, चीज ऐसी है, ज्यादा जाते हैं। बहुत बुरा आप अंजाम इस चीज को एग्री करेंगे कि हमारे ड्रामा में एक चीज ऐसी है कि एंड पे दिखाया जाता है कि उसको उसका अंजाम मिल गया, ये हो गया, लेकिन रियलिटी में वो अंजाम मिलना बहुत दूर चला जाता है, जिंदगियां गुजर जाती हैं और उनको कुछ भी नहीं होता, अल्लाह रस्सी दराज कर रहा होता है। लेकिन ये कि रियलिटी में अगर आप ऐसा हो रियल जाए लाइफ की बात कर रही हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा है, मैं रियलिटी आपकी में बात अगर से ऐसा हो एग्री जाए कि करती हूँ। फौरन आपको उसका रिजल्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। रियल लाइफ में आप कैसे रियल लाइफ में मैं कैसी हूँ, जैसी नेगेटिव नजर आ रही है जो बड़े सारे देखिए जो एक्टर करता है ना तो वो हाँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो रोटी पकाते में खाना बनाते में मतलब वो आ जाता है वो वो कैरेक्टर। थोड़ा सा आ जाती है, बिल्कुल आपकी बात तो सही है। लेकिन जब आप जाते हैं ना, लाइक सेट से घर जाते हैं, इवन कि मैं सीन करके भी मेकअप रूम में अगर आती हूँ तो मैं अपने ही उसमें आ जाती हूँ, अपने ही उसमें मूड में, सबके साथ नॉर्मल बात करना, ये वो, जैसे मैं अभी आपको अभी रिसेंट अपने प्रोजेक्ट का बता रही हूँ। पर वो वाइब जो है ना, वो पता नहीं आपके अंदर से शायद नहीं निकल पाती है उस तरीके आप उस से। कैरेक्टर में बिल्कुल डूब चुके हो। नहीं, दूसरों को शायद वाइब आ रही होती है, जो आपके आसपास होते हैं सेट पे, तो उनको वो वाइब आ रही होती है कि ये वही चीज़ है, वही समथिंग लाइक नेगेटिव लाउड, तो वो चीज़ है। पर मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैं बिल्कुल ये जो सियासत पॉलिटिक्स जो मैं ड्रामा में कर रही हूँ, शायद उससे मैं थोड़ा सीख लूँ कि कैसे करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं आती, इन रियल लाइफ मुझे नहीं आता। लाइक समथिंग के आप जो होता है ना, आपके अंदर एक शार्पनेस होती है, एक जो आजकल ड्रामाज में दिखा रहे होते हैं, तो वो रियल लाइफ में मेरे अंदर नहीं है, मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ, मैं बना नहीं पाती। मैं एक सवाल पूछूं जिब्रा, आप ये सवाल बड़ा कुछ हाँ। बड़ा बहस हो रहा है। जी। मैं सुना नाइन शाह के साथ जैन साहब के साथ भी आपके अटैचमेंट थी या है या क्या? किस तरह के कैसे अटैचमेंट? हुआ? पहले तो ये क्लियर करें। अच्छा, नाइन शैन के साथ एक ताल्लुक था। आपका एक वर्क के हाँ नहीं है, स्टिल अभी भी है। कब आप ज्वाइन हुए उससे मतलब कैसा रहा उनके साथ तजुर्बा? नाइन शाइन के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया है और विच इज़ लाइक जो उनका बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इवन उस प्रोजेक्ट में जितने लोगों ने काम किया, सबके लिए वो प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही बहुत स्पेशल है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट उसकी स्टोरी बोर्ड की अगर बात की जाए तो इट्स अमेजिंग। आपने जैसे अभी बात की कि हम पाकिस्तानी ड्रामाज की जब बात कर रहे थे, कि ड्रामाज में मोस्टली यही दिखा रहे होते हैं कि बुराई और ये सारी चीज़ें, सियासत, नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहे होते हैं।
तो नेगेटिविटी हमारी रियल लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन आजकल इतना बढ़ चुका है, लोग वैसे ही डिसअपॉइंट हो रहे हैं। जो आप एक एंडिंग की बात करते हैं कि खुदकुशी और पागलपन, ये सब रियल लाइफ में भी हो रहा है कहीं ना कहीं। जी, तो उसमें जो जैन की जो कोशिश थी, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट अभी जो ऑनर होगा अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं नज़र आएगा। इट्स अ लाइट मूड कॉमेडी है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो देखने वालों के लिए भी बहुत मतलब एक एंटरटेनमेंट, क्योंकि एग्जैक्टली जब आप अपने पूरे दिन की रूटीन से हट के फ़ोन पे आते हैं, कुछ देखते हैं, टेलीविज़न ऑन करते हैं कुछ देखने के लिए, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा देखें जिससे थोड़ा आपको स्ट्रेस आपका कम हो, आप थोड़ा सा डिप्रेशन और उन चीज़ों से निकलें। वही चीज़ें आपको ड्रामाज में देखने को मिल रही हैं, तो फिर आप नेगेटिविटी से तो निकल नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब आपने इसमें कॉमेडी की है, सही है। सबने कॉमेडी किया है, लाइक तो मतलब आपने इसमें लाइक अगर आप मैं नेगेटिव कॉमेडी की नहीं तरफ करेगा तो भी आपको हंसी अब आएगी। आपने कॉमेडी जैसे की है तो आपने उसमें क्या सीखा है? लाइक आप कहते हैं आप नेगेटिव पसंद कर रहे हैं, अब आप कॉमेडी की तरफ जाते हैं आप। मुश्किल पड़ा हुआ है नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ये भी यहाँ पे ऐड करूँ कि आपने जो सवाल किया था, मैंने पहली प्रायोरिटी मेरा नेगेटिव रोल है, जिसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। अगर हम सीरियल्स वगैरह की बात करें, पर कॉमेडी करना भी मुझे बहुत पसंद है। लाइक एवरीवन वांट्स टू डू कॉमेडी, सिटकॉम वगैरह, क्योंकि आप जब सेट पे जाते हो ना, उसका माहौल ही अलग होता है। क्योंकि मैंने इसके अलावा भी कुछ सिटकॉम्स में काम किया है, तो वो अलग ही उनका एनवायरनमेंट होता है, वहाँ वो स्ट्रेस और वो वाला माहौल ही नहीं होता, बहुत इंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब अभी कोई भी आपको उदासी है लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर एक सिटकॉम कर रहे हो, कोई भी कॉमेडी प्ले कर रहे हो, तो आप बहुत इंजॉय करोगे। तो कहीं आप कुछ टाइम के लिए तो चलो हंस रहे हो, खुश हो, तो वो चीज़ भी ना आपकी कहीं ना कहीं फैमिली बहुत हो जाता है। अभी याद होगा आपको, हम जब जैन सर के साथ और नाइशानी पूरी हमारी टीम गई थी, हम लोग पूरा मतलब कराची वाला ओएसटी के लिए मतलब कई दिनों तक हम लोग लगे रहे, मतलब एक पूरी टीम बन जाती है ना, बिल्कुल आप बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो। आप अपने घर से ज़्यादा टाइम वहाँ गुजार रहे होते हैं। अगर काम कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम आपका बाहर गुजर रहा है, आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपकी फैमिली बन जाती है, बिल्कुल आप जिससे खा पी रहे हो, आप रह रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपका एक फैमिली माहौल बन जाता है। जैसे आप कहती हैं कि आपका यहाँ फैमिली एटमोसफेयर बन जाता है, जब आप सेट पे आते हैं तो आपकी रियल लाइफ में भी तो एक फैमिली होती है, तो उसमें और इसमें जब आपके कोई लड़ाई झगड़ा फटे कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो आप उसको कैसे कोप अप करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, या कुछ अगर आप उसके हवाले से हमें कुछ बताना चाहें। बिल्कुल आपने सही बात की है। ऐसा होता है कि जहाँ पे हमने एक बात सुनी है अपने बुजुर्गों से, और घर पे भी ये बात अक्सर कही जाती है कि जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ ज़रूर आती है। तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि कोई कहे कि नहीं भाई काम में तो हमारी लड़ाई ही नहीं होती, हम बिल्कुल सबके मिजाज नहीं मिलते। सम टाइम ऐसा होता है, आप लोग ऑब्वियसली जितने लोग सेट पे काम कर रहे हैं, हर किसी की पर्सनालिटी दूसरे से डिफरेंट है, और आप हर दफ़ा प्रॉपर कैरेक्टर अपने ऊपर कैरी करके नहीं गुजार सकते हो। कहीं आपको उतार के रखना पड़ता है कैरेक्टर को, और अपनी पर्सनालिटी में आना पड़ता है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात होते हैं, कुछ चीज़ों पे आपकी सोच नहीं एक दूसरे से मैच कर पा रही होती, कुछ चीज़ों पे आप इनकार करते हो कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लें, कहीं आपकी बात रखी जाती है, कहीं नहीं मानी जाती, नहीं रखी जाती, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जी, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं बहुत सारे, पर वो चीज़ें जो है ना, मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि वो चीज़ें वहीं के वहीं ख़त्म हो। आप नेक्स्ट कभी मिलो तो वो चीज़ें दिल में ना हो, आप बिल्कुल नॉर्मल होके मिलो, बिकॉज वो काम का हिस्सा था, और वो जज्बाती तौर पे कुछ चीज़ें एट द टाइम हो भी जाती हैं, एग्जैक्टली हो जाती है, बाद में आपको खुद रियलाइज़ होता है, बल्कि रियलाइज़ किया वो याद भी नहीं रहता कि ऐसा कुछ हुआ था। एग्जैक्टली वो लेट इट गो वाली बात होती है। बात नहीं, अगर दिल में रखेंगे तो नफरत ही बढ़ेगी। और ये चीज़ घर पर भी होती है, घर पर भी जब आप रह रहे हो, इवन आपके सिबलिंग्स, आपके सगे बहन भाई, आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है, तो तू तो मैंने चलती है, बट लिटरली मैं आपको बताऊँ, एक पल में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि आप कहते हो कि भाई आपसे पानी का गिलास मांगे मैं नहीं दूंगी, खुद जाके ले लो। एग्जैक्टली तो ये चीज़ होती है, थोड़ी देर में आप वही घुल मिल के बैठ जाते हो, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। सो ये आई थिंक ब्यूटी है, ये इसकी इसी को फैमिली फैमिली कहते हैं। आप ब्लड रिलेशन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपको खुद अट्रैक्ट करता है एक मैग्नेट की तरह। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि आपको शहर की फैमिली पसंद है और घर की फैमिली भी? दोनों फैमिलीज देखें, हम एक तो फैमिली खुद बन जाती है एग्जैक्टली, और एक फैमिली हमारी बनी हुई है जो हमें अल्लाह की तरफ से ही मिली है। तो दोनों फैमिलीज इंपॉर्टेंट होती हैं, और बस ये आपसे कहूँगी कि जो नाराज़गियाँ होती हैं फैमिली, अपनी जो रियल फैमिली है वहाँ आप ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते, कोई भी बात हो जाए।
सेट की जो फैमिली होती है उसमें मैं कहती हूँ नाराज़ रहना नहीं चाहिए। देखिए जैसे हमारी रियल फैमिली होती है उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं होती कि फैमिली बनाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो अल्लाह ताला ने बना दी है। लेकिन जब आप सेट पे होते हैं तो आपको फैमिली खुद बनना पड़ता है, बनानी पड़ती है, तो एग्जैक्टली। उसके लिए आप कोई कंट्रीब्यूशन करती हैं उधर जाके? उसके लिए देखिए मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मैं सामने वाला कोई भी बात कर रहा है तो मेरा एक फॉर्मूला होता है जी बिल्कुल आप ठीक हैं, ऐसा ही है। सही बात है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे देखिए उनके साथ मतलब